तो अगर आप सभी का सिविल ज्ञान में सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। आज है हमारी क्लास नंबर 2, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, जो कि आज हमारे पास है महत्वपूर्ण संगठन। और हम लोग पढ़ने वाले हैं और महत्वपूर्ण संगठन और उनके संस्थापक का नाम। अगर आपने कल क्लास देखी होगी तो कल क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो उनके पुस्तकें हैं और कुछ उनके लेखक हैं जो कि आपके एग्जाम में आ चुकी हैं, बार बार एसएससी पूछ चुका है, तो उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे। तो आज की हमारी जो क्लास नंबर 2 है, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आपका जो है कि महत्वपूर्ण जो संगठन उनके संस्थापक कौन रहने वाले हैं, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप जो है भैया, अगर आप नए हैं और पहली बार क्लास को हमारे देख रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है भाई, ठीक है, चलो पढ़ाते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि आपका हमारे यहाँ पे अभी आपका टेस्ट होने वाला है। सबसे पहले हम लोग कुछ पहले पढ़ लेते हैं कुछ चीज़ों को कि किस तरीके से आपको रीडिंग करना है, किस तरीके से क्या रहने वाला है। यहाँ पे महत्वपूर्ण संगठन है, उनके बारे में हम लोग लिख रखे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले जो आपका यहाँ पे एक है आत्मीय सभा। क्या है आत्मीय सभा? आत्मीय सभा की जो स्थापना की थी किसने की? राजा राम मोहन राय ने की थी और 1815 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखना, आत्मीय सभा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि इसके संस्थापक कौन थे। वर्ष तो नहीं पूछा पर संस्थापक जरूर पूछा है। तो याद रखना, आत्मीय सभा के जो संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। ठीक है, ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने ही की थी, 1828 ईस्वी में की थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1867 में हुई थी, पर इसके जो संस्थापक थे डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे। अगर बात करें आर्य समाज, तो आर्य समाज की जो स्थापना की थी किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने ही कहा था कि वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया था भाई साहब, इन्होंने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा जो दिया था, इन्होंने ही दिया था। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना, एचपी ब्लावात्स्की करके थी, इन्होंने ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, 1875 ईस्वी में। आगे आपका है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन के बारे में याद रखना कि स्वामी विवेकानंद जिन्होंने शिकागो में जो सम्मेलन उसमें भाग भी लिया था, रामकृष्ण मिशन ने स्थापना की थी किसकी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। फिर नेक्स्ट आपका सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले की जो स्थापना की थी, ज्योतिबा फुले ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करें तो फॉरवर्ड ब्लॉक आपका जो होता है, फॉरवर्ड ब्लॉक इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और खुदाई खिदमतगार आपका जो है अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। किसने की थी? अब्दुल गफ्फार खान ने आपने की थी। होम रूल लीग की बात करें तो एनी बेसेंट व तिलक ने मिलकर की थी। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना। खुदाई खिदमतगार, जिनको लाल कुर्ते दल का संस्थापक भी कहा जाता है, लाल कुर्ते दल के नाम से अब्दुल गफ्फार खान थे, उनको कहा जाता है। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक आपके समय सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं भाई, जरूर इनको याद रखना। और यहाँ पे दो क्वेश्चन है, एक आपको इंडिया सोसाइटी। अगर पूछे इंडिया सोसाइटी किसने स्थापना की थी, तो आनंद मोहन बोस ने इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगर बात करें गदर पार्टी की, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल सलमा ने की थी। और अभिनव भारत की बात करें तो अभिनव भारत की बीडी सावरकर ने की थी। ठीक है, खिलाफत आंदोलन, जो खिलाफत आंदोलन था आपका अली बंधु के नाम से, अली बंधु की उन्होंने की थी खिलाफत आंदोलन की, अली बंधु 1919 ईस्वी में। और 1919 में आप एक चीज़ और हुआ था, क्या हुआ था भाई, जो आपका बता दीजिए क्या हुआ था 1919 में? तो जलियांवाला बाग जो आपका हत्याकांड हुआ था, वो आपका 1919 में ही हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है भाई, अब आपको ये आपके हो गया ये चीज़ें जो आपने आज पढ़ी कि जो आपके महत्वपूर्ण संगठन है उनके बारे में, उनके संस्थापक के बारे में एक बार आप लोग जरूर 1 से 2 बार 3 बार आप इस क्लास को देखोगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे। और वो वही मैं महत्वपूर्ण संगठन लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो कल की क्लास में आज के लिए आपका प्रश्न है, जो कल की क्लास से था, आज का प्रश्न आपके लिए रहेगा। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी पुस्तक है। ज़रूर जो लोग कल कमेंट में मैसेज करेंगे उनको मैं यहाँ पे ला करके उनका मैसेज जो है आपको दिखाऊंगा ला करके इसी क्लास के अंदर। तो ज़रूर प्लीज़ आप लोग जरूर इसका आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब थोड़ा आके रिवीजन कर लेते हैं कि आपने जो पढ़ा वो आपको याद हुआ कि नहीं याद हुआ। तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका है आत्मीय सभा। तो आपको पता है आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो आत्मीय सभा स्थापना किसने की थी भैया? राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी।
और ब्रह्म समाज की स्थापना भी किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने ही की थी। किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, अगर बात करते हैं प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ब्रह्म आत्म देखो यहाँ पे क्या, आत्मीय सभा और आपकी ब्रह्म समाज दोनों की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। अगर हम बात करें प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ठीक है, अब बात करते हैं आर्य समाज, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? जल्दी से बताइए। तो अभी आपको ने पढ़ा था कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। फिर आती है थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की थी? तो HP ब्लावात्स्की का नाम था, HP ब्लावात्स्की नाम था, इन्होंने की थी। रामकृष्ण मिशन आता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसको स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। फिर आपका सत्यशोधक समाज, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक, जो का फॉरवर्ड ब्लॉक है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। खुदाई खिदमतगार, इसकी स्थापना किसने की थी? तो अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। होम रूल लीग, एनी बेसेंट व तिलक ने की थी। किसने की थी? एनी बेसेंट व तिलक ने की थी। होम रूल लीग एनी बेसेंट व आपकी तिलक ने की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, यहाँ पे दो है, एक अगर इंडिया सोसाइटी की बात करेगा तो उसकी आनंद मोहन बोस ने की थी। अगर कहेगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गदर पार्टी किसने की थी? लाला हरदयाल सलमा ने की थी। अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? BD सावरकर ने की थी। खिलाफत आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो खिलाफत आंदोलन आपका जो होता है उसकी स्थापना अली बंधु ने की थी। ठीक है भाई, अब कल की क्लास में आज के जो प्रश्न है आपका माइक्स में बिट ट्रूथ की आपकी पुस्तक को बता देना है कि इसके लेखक या इसकी किसकी पुस्तक है, कमेंट बॉक्स में जरूर आपका आंसर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर क्लास को लाइक करिएगा और ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। रोज़ाना हमारी क्लास ये 8 PM पे होने वाली है। रोज़ाना जो क्लास होगी आपकी 8 PM पर आपकी ये क्लास होगी। ठीक है, ध्यान रखना 8 PM पर आपकी ये क्लास होने वाली है। और इसके साथ ही हमारी रात को 10 बजे क्लास होती है टेक्निकल की, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय एस्टिमेटिंग, जो कि आज एपिसोड नंबर इसका 1 आएगा। और ये आपको रात को 10 बजे क्लास मिलने वाली है PYQ सीरीज। इससे पहले हमने सॉइल मैकेनिक्स की पूरी सीरीज को खत्म कर लिया। अगर आपने नहीं देखी उस सीरीज को जरूर देखिएगा। और आज को जो हमारी क्लास होने वाली एस्टिमेटिंग की पहली क्लास होगी, आप लोग जरूर उसमें अपना साथ सहयोग बनाए रखिएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी तैयारी चल रही है। आप लोग भी अपने साथ में तैयारी ऐसे करते रहिए। 1 नंबर यहाँ से आपका पक्का कर लीजिए। डेली आपको 8 बजे क्लास मिलने वाली है, तो ज़रूर क्लास को देखिएगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।